हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक हुआ? जहांगीर थोड़ी पढ़ रहे थे। हाँ, सूर सिंह हो गए है ना। अब इसके बाद हम बात करें गज सिंह। सोलह सौ 19 से 1638। ठीक है भाई, देखिए पिता का नाम क्या है? और ये पिता की मृत्यु के समय कहाँ है? बताओ कहाँ है? बुरहानपुर में था, बताया था मैंने कल आपको। पिता की मृत्यु के समय कहाँ है भाई? ये बुरहानपुर में। ये भी दो मुगल शासकों के समकालीन है, ध्यान रखना है हमें। समकालीन मुगल शासक। इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन है? बताओ कौन कौन होंगे? जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां इनके समकालीन। देख लीजिए, अब शासनकाल देख लीजिए। 1605 से 1627 और 1628 से 1658। दो मुगल शासकों के समकालीन है। अब जहांगीर ने बुरहानपुर में ही इसका राज तिलक करवाया। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सूर सिंह का राज तिलक कहाँ हुआ है? लाहौर में। कहाँ हुआ है? लाहौर में। तो जहांगीर ने बुरहानपुर में राज तिलक किया। राज तिलक कर दिया और जहांगीर ने इसे 3000 जात व 2000 सवार का मनसब दिया। 3000 जात व 2000 सवार का मनसब। अब इसे 1621 में खुर्रम के विरुद्ध भेजा था। खुर्रम समझिए एक बार, खुर्रम शाहजहां का पुत्र है। जहांगीर का पुत्र कौन है? खुर्रम। और खुर्रम को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से। तो शाहजहां ने यानी खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसीलिए विद्रोह को दबाने के लिए 1621 में किसको भेजा गया? गज सिंह को। और इसे एक उपाधि दी गई जिसका नाम है दल थम्बन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वजह से सूर सिंह की उपाधि का नाम क्या है? सवाई राजा। किसने दी थी? अकबर ने। और जहांगीर ने इसे खुर्रम के विरुद्ध भेजा और कौन सी उपाधि प्रदान की? दल थम्बन। दल थम्बन का अर्थ क्या होता है? समूह को रोक कर रखने वाला या फौज को रोक करके रखने वाला। तो दल थम्बन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? गज सिंह। तो जहांगीर ने 1621 में अपने पुत्र खुर्रम
के विरुद्ध भेजा। ठीक है भाई। और जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी, उपाधि का नाम क्या है? दलथम्बन। दलथम्बन का अर्थ क्या हुआ? समूह को रोक कर रखने वाला। ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए, इसके दो पुत्र थे भाई। यदि हमें गज सिंह की बात करें, एक पुत्र का नाम है अमर सिंह राठौड़ और एक का नाम है जसवंत सिंह प्रथम। समझिए एक बार, एक पुत्र का नाम है अमर सिंह राठौड़ और एक का नाम है जसवंत सिंह प्रथम। ये जो अमर सिंह राठौड़ है, ये विद्रोही प्रवृत्ति का था। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? विद्रोही। और जसवंत सिंह को इसने अपना बनाया एक उल्लेख मिलता है अनारा बेगम के प्रभाव में आकर। किसके प्रभाव में आकर? अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह ने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो किसके प्रभाव में आकर के? अनारा बेगम के प्रभाव में आकर। अनारा बेगम के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह प्रथम को उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं किसकी? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ मरा थोड़ी है भाई, बड़ा पुत्र था। एक बार पहले अमर सिंह राठौड़ को समझ लो। चलो देखो, अमर सिंह राठौड़ भाई, शासक तो जसवंत सिंह बनेगा। 1638 में मैं उसका शासनकाल क्या है? 19 से 38 है। आराम से समझिए, गज सिंह का शासनकाल क्या है? 1619 से 1638। अब 38 में शासक तो कौन बनेगा? जसवंत सिंह। लेकिन पहले हम बात किसी कर लेते हैं, अमर सिंह राठौड़ की। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की यदि हम बात करें, पिता का नाम क्या है? गज सिंह। इसे उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया, जबकि बड़ा पुत्र यही था। याद कीजिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो राम और उदय सिंह अकबर के पास चले गए थे। राम और उदय सिंह कहां चले गए थे? अकबर के पास। इसी प्रकार ये शाहजहां के पास चला गया। शाहजहां के पास चला गया, क्योंकि इस समय शासक शाहजहां है। इस समय शासक कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने इसे नागौर का राजा बना दिया।
शाहजहां ने इसे कहाँ का राजा बना दिया? नागौर का। और शाहजहां ने इसे राव की उपाधि प्रदान कर दी। क्लियर? अभी शाहजहां के आगरा दरबार में रहने लगा। तो शाहजहां का दरबार आगरा में है और आगरा में ये रहने लगा। अब इससे अमर सिंह राठौड़ के समय घटना घटित हुई है। इसके समय एक घटना घटित हुई और उस घटना का नाम है मत्तीरे की राड़। ध्यान रखना है इसके समय कौन सी राड़ हुई। राड़ का मतलब कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं हुआ है, जिसे क्या नाम दिया गया? मत्तीरे की राड़ 1644। देखिए ये एक सीमा है, ठीक है। नागौर, बीकानेर, इस समय बीकानेर का शासक कौन है? करण सिंह। नागौर किसके अधीन है? अमर सिंह राठौड़ के। इस समय अमर सिंह राठौड़ कहाँ है? आगरा में। कहाँ है इस समय? आगरा में। ये जो नागौर की सीमा है, यहाँ एक मत्तीरे की बेल उगी। ये है मत्तीरे की बेल। ठीक है। अब ये बेल फैल करके इधर आ गई और इसके यहां लग गया एक मत्तीरा। मत्तीरा लग गया बीकानेर में। बेल कहाँ उगी है? नागौर में। और बेल फैल करके चली गई बीकानेर। भाई इसको पता थोड़ी है कि सीमा है, ये फैल करके चली गई वहां और यहां लग गया मत्तीरा। अब बीकानेर के किसान और नागौर के किसान इस मत्तीरे को लेकर के आपस में लड़ने लगे। एक कहता है मेरा, एक कहता है मेरा। अब इन दोनों में जो झगड़ा हुआ, इसमें किसानों में संघर्ष हुआ था, कुछ किसान मारे भी गए थे। इसे नाम क्या दिया गया? मत्तीरे की राड़। देख लो, इमेज की बात होती है। देखो, कई बार हम किसी दुकान से वस्तु लेते हैं, मान लीजिए 500 और 97-98 रुपए कोई वस्तु आई, हमने 600 रुपए दे दिए। तो कई बार दुकानदार कहता है भाई साहब छुट्टी नहीं, आप 1-2 रुपए की मिठाई ले लीजिए। तो अपन मान जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अगर बात गुस्से में हो कि ये नहीं है, इतना ही है, बाद में देखना रुए, थोड़ा सा आवेश में बोले, 1 रुपए के लिए कत्ल हो जाते हैं। 1 रुपए के लिए व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है। और वैसे हम चाहें तो 150-200 रुपए को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं यार चलने दो, हो जाता है। लेकिन यह बात इमेज की बात, मूंछों वाली लड़ाई होगी, क्योंकि अकड़ वाली बात ज्यादा होती है। भाई एक कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति झुकता नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति झुकता नहीं है। तो इनमें अब ये संघर्ष हो गया। अब ये भाई साहब कहाँ है? आगरा में। शाहजहां का मीर बख्शी, मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। शाहजहां का मीर बख्शी था और उस मीर बख्शी का नाम है सलावत खां।
ये लो, मीर बख्शी का नाम क्या है? सलावत खां। अब अमर सिंह राठौड़ ने अमर सिंह राठौड़ ने इससे कहा कि मुझे शाहजहां से मिलना है, क्योंकि बिना सेनापति की, बिना राजा का मुख्य अधिकारी है उसकी इजाज़त के बिना आप राजा से नहीं मिल सकते थे। जैसे आज भी ऐसा होता है, विधायक के पीए वगैरह ही होते हैं, तो ऐसे पहले भी हुआ करता था। तो इसने, अमर सिंह राठौड़ ने इससे कहा कि मैं शाहजहां से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने दिया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ झगड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा था। लेकिन ये जो सलावत खां है, सलावत खां का मित्र था करण सिंह। बीकानेर वाला करण सिंह किसका मित्र है? सलावत खां का मित्र है भाई। अब इस करण सिंह ने सलावत खां से कहा कि आप इसे छुट्टी मत लेने देना, या मिलने मत देना, क्योंकि अगर आप छुट्टी दिलाएंगे वो आएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसने मना कर दिया। अब अमर सिंह राठौड़ ने वेट किया कुछ कि हो सकता है भाई अपनी बात पहुंचा दे, क्योंकि ये तो है नहीं कि तुरंत कोई बात राजा के पास पहुंच जाती थी, समय लगता था। जैसे आज भी कोई घोषणा हो जाती है तो 5-5 साल लग जाते हैं उस घोषणा को पूरी होने में। अब इसके पास पहले कह चुका है कि मुझे मिलने दिया जाए। जब नहीं मिलने दिया गया तो अमर सिंह राठौड़ ने इसकी बिना इजाजत के, किसकी बिना इजाजत के? सलावत खां की, शाहजहां कहां से है? सलावत खां की बिना इजाजत के शाहजहां को सलाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। शाहजहां को क्या कर लिया इन्होंने? सलाम। तो शाहजहां को सलाम करने का अर्थ क्या हुआ कि अपनी कोई बात रखना चाहता है, अपनी बात सीधे राजा के सामने रखना चाहता है। अब जैसे इसने शाहजहां को सलाम किया तो सलावत खां ने अमर सिंह को कह दिया गंवार। मूर्ख बुद्धि को गंवार कहते हैं, तो इसे क्या कह दिया? गंवार। ये सुनकर के अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां की कटार से हत्या कर दी भाई। सलावत खां की कटार से हत्या कर दी गई। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे भी। सलावत खां की हत्या करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? कटार का धनी। इसी प्रकार अमर सिंह राठौड़ की यदि हम बात करें, अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है नागौर में। कितने खंभों की है? 16 खंभों की। और अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम, अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम क्या है? बादल, ध्यान रखना है अभी। और जो राजस्थान में ये जो लोक नाट्य वगैरह, लोक ख्याल वगैरह होते हैं, उसमें अमर सिंह राठौड़ के ख्याल प्रसिद्ध हैं, यानी इनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई है। अमर सिंह राठौड़ के ख्याल राजस्थान में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये अमर सिंह राठौड़ हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे जसवंत सिंह प्रथम की। क्रम से शासक आ जाएगा, ये शासक तो नहीं बना, लेकिन इसकी जो गतिविधियां थी मैंने आपको सारी यहाँ बता दी है। इसके बाद हम बात करेंगे जसवंत सिंह प्रथम। क्लियर हुआ? कोई डाउट? देखिए, अब ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि इसको किसने लिया किसने नहीं लिया। बात बस इमेज की हो गई थी। और मतीरा उस समय की बात करें तो अपन 1 रुपए का होगा, आज ही 3-4 रुपए किलो में मिल जाता है। कितने चाहिए आपको? कहाँ? जयपुर की बात कर रहे हो क्या? जयपुर में तो कोई भी वस्तु आप खरीदने के लिए चले जाओ 10 रुपए की पाव देंगे, चाहे वो वस्तु बाजार में 15 रुपए किलो क्यों न हो। यहाँ की तो अलग ही, यहाँ की तो मत पूछो आप। यानी 80% लोगों ने तो बेवजह महंगाई करके महंगाई बढ़ा दी है। हकीकत बात है। महंगाई शब्द सुन करके आप जैसे मंडियां वगैरह लगती हैं वहां जाओ एक बार आप, यहाँ तो हालात खराब हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, 4-5 रुपए किलो ही चल रहा है इनका भाव।
लिखो। उतारो एक बार इसको, एक बार। ये तो सामान्य लाइनें हैं, ये तो उतार सकते हो। हाँ हाँ, तो लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। वह पिता सूर सिंह है, पिता की मृत्यु के समय कहाँ है ये? बुरहानपुर में। समकालीन मुगल शासक। अब देख लो, मैंने उस समय टेबल बनवाई थी, आपको कहा था कि ये मुगल शासक याद कर लो, एक बार इनके वर्ष याद कर लो, फिर आप तुरंत बता देंगे इसके समकालीन ये शासक रहा है, लेकिन वो याद होना जरूरी है। उतार लिया भाई, यहां तक तो लिख सकते हो ना आप। उत्तराधिकारी घोषित किया। हो गया क्या यहां तक? चलो लिखो तो लिखो। क्लियर? पूछ रहे हो कुछ? राजस्थान संस्कृति में सारे आएंगे, हाँ टोटली आएंगे। संस्कृति में देखो होना ही चाहिए था, सभी आना चाहिए। वैसे टॉपिक वाइज नहीं दे रखा अलग अलग। हाँ तो संस्कृति में तो वेशभूषा वगैरह यही आएंगे। हाँ एक बार यहाँ तक उतार लीजिए। जसवंत सिंह प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया, फिर अमर सिंह राठौड़ में बोल के लिखवा दूंगा आपको, है ना। टाइम नहीं है थोड़ा सा, समय की थोड़ी सी समस्या।
दुर्ग चल रहे हैं कला संस्कृत में। बना दिया गया उत्तराधिकारी। अब टॉपिक डाल लीजिए अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ करें नोट। पिता का नाम गद सिंह है, लिखो इसमें अमर सिंह राठौड़, पिता का नाम लिख लीजिए गद सिंह। नेक्स्ट लाइन लिखो, ये शाहजहां के पास आगरा चले गए। शाहजहां के पास आगरा चले गए। अब शाहजहां ने क्या किया है भाई, इसे नागौर का राजा बनाया और राव की उपाधि प्रदान की। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, शाहजहां ने इसे नागौर का राजा बनाया तथा राव की उपाधि प्रदान की। नागौर का राजा बनाया तथा राव की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसके बाद लिखिए। अबे सामान्य लिख लेते हैं अपन, इतनी लंबी रामायण से कोई मतलब नहीं है। 1644 में नागौर व बीकानेर के किसानों के मध्य 1644 में नागौर व बीकानेर के किसानों के मध्य क्या हुआ, मतिरे की राड़ हुई। 1644 में नागौर व बीकानेर के किसानों के मध्य मतिरे की राड़ हुई। इस समय बीकानेर का शासक करण सिंह था। इस समय बीकानेर का शासक करण सिंह था। 1644 में नागौर व बीकानेर के किसानों के मध्य मतिरे की राड़ हुई। इस समय बीकानेर का शासक करण सिंह था। ठीक है, अब अमर सिंह ने क्या किया, शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या। पूरी रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं है, मेन जो फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अमर सिंह ने शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर दी। सलावत खां की कटार से हत्या कर दी। तो मीर बख्शी का अर्थ क्या हुआ, सेनापति। मीर बख्शी का अर्थ क्या हुआ, सेनापति। ठीक है, कर दी हत्या। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। क्लियर। अमर सिंह की छतरी नागौर
आगे लिख लेना 16 खंभों की। अमर सिंह की छतरी कहाँ है? नागौर में, 16 खंभों की। ठीक है। और घोड़े का नाम लिख लीजिए, अमर सिंह के घोड़े का नाम बादल। राजस्थान में अमर सिंह राठौड़ की वीरता एवं साहस से संबंधित, राजस्थान में अमर सिंह राठौड़ की वीरता एवं साहस से संबंधित क्या प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ के ख्याल प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह राठौड़ के ख्याल प्रसिद्ध हैं। क्लियर हुआ? अब हम शासक पढ़ेंगे और उनका नाम है जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो किसे महाराजा की उपाधि शाहजहां देगा? कौन देगा? शाहजहां। तो समझिए एक बार, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, और इनका समय है 1638 से 1678। इनका शासनकाल क्या है? 1638 से 1678। देखिए भाई, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम गद सिंह। ये भी दो मुगल शासकों के समकालीन है। समकालीन मुगल शासक, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां का समय है 1628 से 1658, और औरंगजेब का समय है 1658 से 1707। ये तो ये दो मुगल शासकों के समकालीन है। ठीक है। इनका राज्याभिषेक हुआ है आगरा में, और किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में। और राज्याभिषेक कब हुआ है? 1638 में। कब हुआ राज्याभिषेक? 1638 में। और शाहजहां ने इसे 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया है। राज्याभिषेक आगरा में किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 1638 में। और शाहजहां ने इसे 4000 जात और 4000 सवार का मनसब दिया। क्लियर? इसी प्रकार शाहजहां ने इन्हें
कहाँ की किसकी उपाधि दी? महाराजा की उपाधि। किसकी उपाधि दी? महाराजा की। ये शाहजहां का सूबेदार भी था। ठीक है भाई, शाहजहां का सूबेदार है। दुर्गादास राठौड़, इनका दरबारी व सेनापति भी था। हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार मोहनोत नैणसी इनके दरबारी दीवान थे। मोहनोत नैणसी इनके दरबारी दीवान हैं। मोहनोत नैणसी दरबारी दीवान। और मोहनोत नैणसी की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मोहनोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। मैं साथ साथ बता देता हूं इनकी रचनाएं हैं। मोहनोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। अब राज्याभिषेक कहाँ हुआ है इनका? आगरा में। लेकिन इन्होंने राज्याभिषेक उत्सव जोधपुर में मनाया है। राज्याभिषेक तो कहाँ हुआ? आगरा में। लेकिन इन्होंने 1640 में जोधपुर में राज्याभिषेक उत्सव का आयोजन किया। अब देखिए 1648 में अब्बास शाह नामक व्यक्ति है जिसने कंधार पर आक्रमण किया था। अब्बास शाह जिसने कहाँ आक्रमण किया? या शाह अब्बास, उसने कंधार पर आक्रमण किया। और कंधार आपको पता है मुगलों का क्षेत्र है, काबुल और कंधार, क्योंकि मुगल कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र से आए थे। तो कंधार पर आक्रमण हुआ तो इसे कंधार अभियान पर भेजा गया 1648 में। 1648 में इसे कंधार अभियान पर भेजा गया और इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने इसका मनसब 6000 जात और 6000 सवार कर दिया। ध्यान रखना है, एग्जाम में ये जात और सवार वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 1648 इसे किसके विरुद्ध भेजा गया? शाह अब्बास के विरुद्ध। कौन से अभियान पर भेजा गया? कंधार अभियान पर भेजा गया। और इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने कितने कितने से बढ़ाकर 6000। शाह अब्बास के विरुद्ध कहाँ भेजा गया? कंधार। और इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने 6000 जात व सवार मनसब कर दिया। एक बार दोबारा देखिए, हम जसवंत सिंह प्रथम पढ़ रहे हैं। जसवंत सिंह से पहले अमर सिंह राठौड़, कटार का धनी, नागौर में छतरी बनी हुई, 16 खंभों की छतरी है।
उन्होंने शाहजहाँ के मीर बख्शी सलावत खां की हत्या की थी। उनके घोड़े का नाम बादल था, घोड़े का नाम बादल था। अब जसवंत सिंह प्रथम की बात करें तो ये 2 मुगल शासकों के समकालीन है। इनका जन्म हुआ था 1626 में, 1626 में हो गया था इनका जन्म, बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर में 1626 में उनका जन्म हुआ। तो अपन कह सकते हैं 12 वर्ष की आयु में शासक बना है। कितने वर्ष की आयु में शासक बना? 12 वर्ष की आयु में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में। कहाँ हुआ है? आगरा में। किसके नियंत्रण में, किसके माध्यम से? शाहजहाँ के। शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी? महाराजा। कौन सी उपाधि? 4000 जात 4000 सवार का मनसब दे दिया। लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? जोधपुर में। कब किया है? 1640 में। ये शाहजहाँ के सूबेदार रहे, शाहजहाँ के सूबेदार। दुर्गादास राठौड़ इनके दरबार में रहते थे, इनके सेनापति भी थे। बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ की अलग से। इसी प्रकार मूणोत नैन सिंह के दरबारी दीवान थे, जिन्होंने मूणोत नैन सिंह ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत की रचना की। इसके पश्चात यदि हम बात करें 1648 में शाह अब्बास के विरुद्ध इसे कौन से अभियान पर भेजा गया? इसकी वीरता से प्रभावित होकर 6000 जात और 6000 सवार का मनसब कर दिया गया। यहां तक कोई डाउट है क्या? एक बार नोट कर लें यहां तक, या आगे चलें? चलो एक बार और समझ लीजिए, फिर बाद में नोट कर लेंगे। देखिए पहले टाइम देख लें तो कभी फिर दोबारा नोट करना पड़े। लिख ही लो एक बार इसको, टाइम नहीं। वो अकबर के समय 7000 का दिया गया था, अकबर के समय की बात है। लिखिए भाई। ये तो उतार लोगे, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो टाइम है नहीं इतना फिर। मुगलों के अधीन जो क्षेत्र होते थे ना, वहां किसी विश्वसनीय व्यक्ति को एक सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। अपना खुद का उत्तराधिकारी बनाया। गज सिंह कहाँ का शासक है भाई? जोधपुर का शासक है। गज सिंह शासक कहाँ का है? जोधपुर का। तो जोधपुर का शासक बनाया इसको। बाकी नियम के अनुसार शासक बनना था अमर सिंह, बड़ा पुत्र था, लेकिन उसकी विद्रोही प्रवृत्ति थी, इसलिए उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। आप कहाँ पहुँच गए? रचना में पहुँच गए। ये लो 1640 में जोधपुर में राज्याभिषेक उत्सव का आयोजन किया।
ऊपर चलें? नहीं फिर वहाँ जाके कहोगे कि वो हमारा सीट तो भर लेने दो। कब है आपका एग्ज़ाम पुलिस का? 3 ही फॉर्म लगाए क्या? हाँ आज मंगवा लो। बस इतना ही है। क्या कह रहे हो? 1626 में तो जन्म हुआ था जसवंत सिंह प्रथम का। लिखो तो लिख लो। जसवंत सिंह का जन्म 1626 को बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है। अब जो घटना घटित हुई, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसका उल्लेख हम आमेर के इतिहास में भी कर चुके हैं, याद हो तो? आ रहा है कुछ याद? हाँ ना, वो देबारी समझौता तो बाद में आएगा, वो तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात है। अरे शाहजहां 1657 में बीमार पड़ा, उसके चारों पुत्रों में राजगद्दी को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह प्रथम, ये शाही सेना के साथ थे। शाही सेना का मतलब दारा सिखों के साथ थे। लेकिन इसी समय मेवाड़ का शासक है राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल है 1652 से 1680। राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680। उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग नहीं लिया, जबकि औरंगजेब और दारा सिको दोनों उसे अपनी अपनी ओर शामिल करना चाहते थे। आपके आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम ने उत्तराधिकारी युद्धों में भाग लिया। प्रारंभ में इन्होंने शाही सेना का साथ दिया और बाद में किसकी सेवा में चले गए? औरंगजेब की सेवा में। तो यही कंडीशन यहां होगी। जसवंत सिंह ने धर्मत का युद्ध हुआ है, धर्मत मध्य प्रदेश में 1658 में। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया? दारा सिकों का, या अपन कह सकते हैं शाही सेना का साथ दिया। लेकिन इस युद्ध में जसवंत सिंह पराजित हुआ। जसवंत सिंह का मतलब शाही सेना पराजित हुई तो जसवंत सिंह भी पराजित हुआ। ये पराजित होकर के अपने घर पहुंचा तो इसकी रानी ने दुरक्के फाटक बंद करवा दिए कि यहाँ हारे हुए व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, कि ये मेरा पति हो ही नहीं सकता, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसका उल्लेख करता है बर्नियर, मनुची, खफी खां। बर्नियर में लिखेंगे अपन इन बातों को, पहले मैं मौखिक बता रहा हूं। बर्नियर, मनुची और खफी खां ने इसका उल्लेख किया है। उसके बाद ये औरंगजेब की सेवा में गया। औरंगजेब ने इसे कहां भेज दिया? अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर रहते हुए इनका 1678 में देहांत हुआ। कंधार भेज दिया गया था इसके, औरंगजेब के द्वारा इसे कहाँ भेजा गया? कंधार। और वहीं रहते हुए 1678 में जमरूद नामक स्थान है अफगानिस्तान में, वहां देहांत हुआ। इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया। हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की सेवा करने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। जैसे राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, उसने 52 वर्षों तक सेवा की, मुगलों का साथ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। बाकी इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने किस किस की स्थापना की है, वो कुछ बातें और बची हुई हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।